जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों, कल हम एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक से पढ़े थे। आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, यदि इस तरह का सवाल दे दे तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर संख्या क्या है, बटे के रूप में है। ठीक है, यदि संख्या बटे के रूप में हो और एलसीएम निकालने के लिए कहे तो हम अंश वाले में से क्या करेंगे, एलसीएम को निकालेंगे। ठीक है, जिसको पूछता है यानी कि जिसको निकालने के लिए कहता है तो उसको क्या करते हैं, अंश वाले में से निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम को अंश वाले में से निकालेंगे और जो हर है उसमें से क्या निकालेंगे, एचसीएफ को निकालेंगे। देखिए, यहीं पर यदि एचसीएफ दे देता तो एचसीएफ को किस में से निकालते हैं, ऊपर वाले में से। ठीक है, जिसको पूछता है उसको किस में से निकालते हैं, अंश वाले में से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम को हम अंश में से निकालेंगे। तो देखिए, अंश में से निकालेंगे तो अंश का एलसीएम क्या होगा। देखिए, संख्या क्या है, संख्या है 5, 25 और 20। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए, मैंने क्या बताया कि बड़ी वाली संख्या का गुना करते चले जाइए। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 25। तो 25 का यदि गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 25 दूना 50। तो देखिए 50 में 5 का भाग जाएगा, 25 का भाग जाएगा, लेकिन 20 का भाग नहीं जाएगा। तो 25 या 75 कर लीजिए। तो देखिए 75 में भी 20 का भाग नहीं जाएगा। तो 25 चौक 100 कर लीजिए। देखिए 100 कर देंगे तो 100 में 5 का भी भाग चला जाएगा, 25 का भी भाग चला जाएगा और 20 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100। अब देखिए, अब नीचे वाले का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए, इसमें कौन संख्या है जो इन तीनों को काट देगी। तो देखिए, यदि 6 को रखेंगे, देखिए 6 को रखेंगे तो 6 दूना को 12, फिर 6 चौके 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पचे 30। तो देखिए 6 हो जाएगा। देखिए 12 को रखेंगे, देखिए 12 है, यदि 12 को रखेंगे तो 12 तो कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, लेकिन 30 नहीं कटेगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 6। 6 जो है तीनों संख्याओं को काट दे रहा है और 6 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट रहा है। इससे कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटेगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 6। तो क्या हो गया, 100 बटे में 6। ठीक है, देखिए इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए काट दिए, 2 से काटेंगे तो 50 और बटे में कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो 50 बटे में 3 आ गया। क्या आ गया, 50 बटे में 3। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है तो मैंने क्या बताया, जिसको पूछता है उसको अंश वाले में से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अंश क्या है, अंश है 14, 4 और 6। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, देखिए 14 का, 4 का और 6 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए कोई ऐसी संख्या सोचिए जो इन तीनों को काट दे। देखिए यदि 2 को सोचेंगे तो 2 क्या करेगा, 2 इन तीनों को काट देगा। ठीक है, देखिए 4 को सोचेंगे तो 4 तो कटेगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा। तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी 2। क्या होगी, 2। तो एचसीएफ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। देखिए अब नीचे वाले का क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। जो पूछता है उसको ऊपर वाले में से निकालते हैं और जो नहीं पूछता है उसको नीचे वाले में से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या निकालेंगे हम, इसमें से निकालेंगे एलसीएम। तो 16, 120 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया कि बड़ी वाली संख्या का 2 गुना करते चले जाइए। देखिए जो 120 है, 120 तो 24 से तो कट जाएगा, लेकिन 16 से नहीं कट रहा है, तो इसका 2 गुना कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 240। देखिए 240 हो जाएगा तो 240 जो है कि 24 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा। देखिए जब 240 को काटेंगे 16 से तो देखिए कितना मेरा कटेगा, देखिए हो जाएगा 16 का में 16 और 16 पच्चीस 80, यानी कि 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 240, एलसीएम आ जाएगा 240। तो देखिए इसको काट लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए कट जाएगा, 2 एकम में 2 और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2 और 2 दूना के 4, यानी कि 120। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 बटे में 120। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 2 बटे 3, 3 बटे 4 का एचसीएफ तथा 5 बटे 6, 7 बटे 8 के एलसीएम का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसका पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर एचसीएफ कह रहा है तो इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे और यहाँ पर क्या कह रहा है, एलसीएम कह रहा है, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका एचसीएफ और इसका जब एलसीएम निकाल लेंगे तो फिर उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए कौन संख्या है जो 2 और 3 को काटेगी, तो 1 है। क्या है, 1। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, 3 और 4। नीचे हमें निकालना क्या है भाई, एचसीएफ पूछ रहा था तो एचसीएफ को ऊपर वाले में से निकालेंगे, जो नहीं पूछ रहा है उसको नीचे वाले में से निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि जिसमें कुछ भी कॉमन न मिले उनका गुणा ही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, एलसीएम हो गया 3 चौके 12। तो कितना हो गया, 1 बटे में 12। कितना हो गया, 1 बटे में 12। देखिए ये तो निकल कर आ गया। अब इसको निकालिए। देखिए यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसमें भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो इनका गुणा ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 7 5 35। कितना हो जाएगा, 7 5
35। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले में से क्या करेंगे, नीचे वाले में से HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो देखिए कोई ऐसी संख्या सोचिए जो इन दोनों को काट दे। तो देखिए क्या है, 2 है, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा। देखिए यदि 4 को लेंगे तो 4 से 8 तो कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा 35/2। क्या हो जाएगा 35/2। देखिए इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा था तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, और यहाँ पर हमने HCF निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि एलसीएम का एलसीएम, ठीक है, यानी कि इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहीं पर निकाल लीजिए, लिखने का जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, 1/12 है और यहाँ पर 35/2 है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला भाई जो कहता है उसको ऊपर वाले में से निकालते हैं। तो देखिए ऊपर वाला क्या है, 35 है और 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले का क्या निकालेंगे, नीचे वाले का निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो इसका HCF क्या होगा, देखिए HCF होगा 2। ठीक है, HCF हो जाएगा 2। भाई 2 ही है जो 2 को भी काट देगा, 12 को भी काट देगा, उसके बाद और कोई संख्या नहीं है, तो हो जाएगा 2। कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 35/2। कितना आ गया 35/2। देखिए यदि इस तरह का सवाल दे दे तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मौसप यानी कि HCF 11 है तथा इनका लौसप यानी कि LCM 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, गणित की किसी भी दो संख्याओं का गुणा उनके LCM तथा HCF के गुणा के बराबर होता है। बात ध्यान दीजिए, फिर से मैं क्या बोला हूँ कि गणित की किसी भी दो संख्याओं का गुणा उसके LCM तथा HCF के गुणा के बराबर होता है। देखिए एक छोटा एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे करके समझाता हूँ। मान के चलिए यहीं पर कोई संख्या दे दे, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए दो संख्या दे दे, एक दे दे 20 और एक दे दे 30। मैंने क्या बताया कि गणित की किसी भी दो संख्याओं का गुणा उनके LCM और उनके HCF के गुणा के बराबर होता है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए पहले एक काम करिए, 20 का और 30 का गुणा कर लीजिए। तो देखिए 20 का और 30 का गुणा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 20 का और 30 का गुणा हो जाएगा 3 दूना का 6 यानी कि 600। कितना हो जाएगा 600। देखिए अब एक काम करिए, 20 का और 30 का HCF निकाल लीजिए। तो देखिए 20 का और 30 का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 10। अब LCM क्या होगा, तो देखिए बड़ी वाली संख्या को क्या करना है, दोगुना करना है। भाई 30 तो 20 से कटेगा नहीं, तो इसको दोगुना कर दिए, यानी कि 3 दूना के 6 यानी कि 60। तो 60 को काटेंगे तो 20 से कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। तो मैंने क्या कहा कि गणित की किन्हीं दो संख्याओं का गुणा और उनके LCM और HCF का गुणा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए इनका गुणा कर दीजिए, HCF कितना है 10 और LCM कितना दिया है 60। देखिए इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600। कितना आ जाएगा 600। तो 600 के बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। देखिए आ गया ना, 600 के बराबर 600। तो देखिए यहीं से एक सूत्र निकल के आता है, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये LCM है, LCM गुणे HCF, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या और गुणते दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए इसी पर रख के हल करिए। देखिए क्या दिया है कि दो संख्याओं का मौसप यानी कि HCF, तो HCF कितना दिया है, HCF दिया है 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, तथा इनका LCM 7700 है। LCM कितना दिया है 7700, तो LCM को भी लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 7700। ठीक है, यहाँ पर गुणते कर दीजिए। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्या निकालना है दूसरी संख्या को। एक संख्या का मान दे दिया, एक संख्या का मान कितना है 275, तो लिख लीजिए 275। कितना 275। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए काटेंगे तो 11 से कट जाएगा। हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना है। देखिए निकालना है हमको दूसरी संख्या। ठीक है, देखिए अब काट लीजिए। देखिए यदि 11 से काटेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा, 11 दूना के 22 और यहाँ पे हो जाएगा 11 पचे 55। देखिए अब 25 से इसको काट लीजिए 7700 को, तो देखिए 25 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 3 75। अब देखिए यहाँ पे जाएगा जीरो में तो कितना हो जाएगा 20, उसमें तो भाग जाएगा नहीं,
तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए जब काटेंगे तो कितना हो गया, वो 200 हो गया। तो 25 वाट 200, कितना 25 वाट 200। तो दूसरी संख्या निकल कर कितनी आ गई, दूसरी संख्या निकल कर आ गई 308, कितना 308। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 275 और दूसरी संख्या कितनी है 308, ठीक है। चलिए इसी पर एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में HCF और LCM क्रमशः 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या 88 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको भी उसी पर हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए LCM गुणते HCF। मैंने क्या बताया था कि LCM गुणते HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए LCM और HCF का मान दिया है, उसको रख लीजिए। तो क्या दिया है, HCF दिया है 44 और LCM दिया है 264। कितना दिया है, 264। तो LCM के जगह पर रखिए 264 और HCF के जगह पर रखिए 44, ठीक है। HCF के जगह पर 44। अब देखिए पहली संख्या दिया है, पहली संख्या कितना दिया है 88। तो पहली संख्या हो जाएगा 88, पहली संख्या हो जाएगा 88 और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या निकालना है। तो देखिए अब काटिए, देखिए 44 से काटेंगे तो 88 दो बार में कट जाएगा। जब 2 से आप काटेंगे 264 को तो कितना बार में कटेगा, देखिए 2 एकम में 2, 2 त्या 6, 2 दूना के 4, यानी कि 132। दूसरी संख्या निकल कर कितनी आ गई, 132, ठीक है। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है। यदि इनका HCF 21 है तथा LCM 84 है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, बड़ी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने क्या बताया कि दोनों संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं दिया है, किस में दिया है, अनुपात में दिया है। तो देखिए एक संख्या क्या है, एक संख्या है 1x, मान लीजिए 1x, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 4x। तो यहाँ पर गुणे 4x, मैंने यही बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर LCM गुणते HCF। तो क्या हो जाएगा 84 गुणते 21, कितना हो जाएगा 84 गुणते 21। देखिए यहीं पर 4 से काट दीजिए, 4 से जब 84 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 4 दूना के 8 और 4 एकम 4, 21 बार में कट गया। देखिए ये क्या हो जाएगा, x², क्या हो जाएगा x²। अब देखिए 21 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 के स्क्वायर कितना होता है 441, कितना होता है 441। अब देखिए ये हो जाएगा x और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट बना देगा। तो रूट में हो जाएगा 441। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 21, कितना आ गया 21। अब देखिए इस 21 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो छोटी संख्या निकल कर आएगी और जब 4 में करेंगे तो बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो देखिए छोटी संख्या कितनी है, देखिए छोटी संख्या, देखिए 1 में गुणा करेंगे 21 से तो कितना होगा 21 होगा। तो छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी 21 और बड़ी संख्या निकल कर कितनी आएगी, देखिए 21 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, ठीक है। देखिए 84 आ गया। देखिए इनका जब HCF हम निकालेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का HCF आएगा 21, ठीक है। देखिए HCF 21 दिया भी था और LCM कितना होगा 84, ठीक है। देखिए यहाँ पर LCM 84 भी दिया था। भाई HCF कैसे निकालते हैं, HCF का मतलब कि दोनों संख्याओं कट जाए उससे। तो देखिए 21 से दोनों संख्याएं कट जाएगी। LCM क्या होता है कि LCM वो संख्या होता है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। तो देखिए 84 जो है कि इन दोनों से कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा और 84 से भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे इसमें पूछा क्या था, देखिए इसमें तो हमसे पूछा था बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 84। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 84, ठीक है। देखिए ये भी सवाल वैसे ही है। इसमें क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनका मौसप यानी कि HCF 12 है तो लौसप क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले संख्या को निकालेंगे। तो देखिए संख्या को निकालने के मैंने क्या बताया कि HCF का गुणा अब क्या करिए, अनुपात में कर दीजिए, आपका संख्या निकल कर आ जाएगा। देखिए HCF क्या है 12 है, 12 का गुणा जब हम क्या करेंगे 2 में करेंगे तो कितना होगा 12 दूना के 24। तो एक संख्या आ गई 24 और देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 तिया 36। तो दूसरी संख्या आ गई 36 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 चौके 48। तो तीसरी संख्या आ गई 48। देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मौसपा दिया था, मौसपा 12, हमसे पूछ क्या रहा है कि लौसपा बताइए। तो देखिए इसका लौसपा क्या होगा, देखिए लौसपा क्या होगा, लौसपा निकाल लीजिए। मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्याओं का गुना करते चले जाइए। देखिए इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, इसका जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 96। तो देखिए 96 जो है 36 से तो कटेगा नहीं भाई, 96 तो 24 से तो हो सकता है 24 से कट जाए, 24 से कट भी जाता है, लेकिन 36 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, इसका 3 गुना कर देंगे। देखिए जब इसका 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144। 144 जो है इससे भी कट जाएगा
और 36 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 144। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ।